सुमित सिंह को टिकट किसी व्यक्ति ने नहीं दिलाई। सुमित सिंह को टिकट सुमित सिंह की योग्यता से कांग्रेस पार्टी ने दी और सिर्फ योग्यता से सुमित सिंह की टिकट। अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई करी, अरविंद केजरीवाल ने समझौता किया, माफी मांगी, घुटने टेके। 1 मिनट में फैसला नहीं होता बिजली रद्द करने का, 1 मिनट के अंदर फैसला नहीं होता है जो नारकोटिक्स का केस हुआ है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਮਾਯੂਸ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਮਨ ਮੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਮਨ ਮੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਮਾਨਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। पिछली दफे से ज़्यादा इस बार कांग्रेस की सीटें आएगी। जो रुझान पंजाब के मतदाताओं के हैं, कोई भी आकलन करेगा तो ये पता चल सकेगा। कांग्रेस की सरकार पंजाब के लोगों ने बनाने का तय कर चुकी है। सर, चन्नी जी को सीएम से घोषित कर दिया गया, तो वहाँ पे अब तक जो एक तरह से मतभेद दिख रहा था, मंच पे आप भी मौजूद थे, एक तरह से मतभेद पूरा दूर हो गया। लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान। देखो, ये मतभेद नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का सबके पास अवसर है, सबको ताकत दी है। ये कांग्रेस पार्टी जिसमें हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर वर्ग को अपनी बात रखने के लिए वहाँ अधिकार है। तो ये कोई मतभेद नहीं, अपना अपना तरीका है। कई रास्ते होते हैं किसी जगह पहुँचने का, वो अपने अपने रास्ते रहते हैं, पर कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार का मतभेद नहीं तो था, नहीं है और नहीं रहेगा। इस घोषणा के बाद अकाली दल और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के पास जो राहुल गांधी गए थे, इतने हीरे हैं, लेकिन उन्होंने एक रेता चोर को चुना सीएम के लिए। ये लोग, ये बड़ी ताकतें सब एक, ये तीनों पार्टी एक, ये बड़ी ताकतें किनके इशारों पर कर दी? ये कॉर्पोरेट्स के। चरणजीत सिंह चन्नी था जिन्होंने बिजली के अनुबंध रद्द किया और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को नाराज किया। ये ड्रग्स माफिया जिनके खिलाफ कार्रवाई करी, अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई करी, अरविंद केजरीवाल ने समझौता किया, माफी मांगी, घुटने टेके। अकाली दल तो खुद करने वाले। रेते के संदर्भ में सस्ता रेता करने का किसी ने फैसला करा तो चरणजीत सिंह चन्नी था। देश के प्रधानमंत्री पंजाब के अंदर आई, उन्होंने ऐसे हालात बनाई कि पंजाब के किसानों के साथ गोली, पर चरणजीत सिंह चन्नी ने गोली नहीं, लाठी भी नहीं। बहुत वक्त, उस वक्त बहुत लोगों ने यह बात करी कि बहुत गलत काम किया, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उस दिन किया गया, वो किस दिशा को बता देते। खुद प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द और भाषा का इस्तेमाल किया, क्या दुनिया नहीं जानती कि उसके कारण आज चरणजीत सिंह चन्नी के, आज ईडी कौन है? ईडी प्रधानमंत्री जी की, ईडी भारतीय जनता पार्टी जी की खुद की एजेंसी, या आरएसएस और आरएसएस के जो दूसरे संगठन है उसी तरह से ये ईडी है। और ये ईडी पंजाब के अंदर नहीं, तमिलनाडु के अंदर जब चुनाव हुए स्टालिन के वहाँ कौन आया था? महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ है तो शरद पवार के वहाँ कौन आया था? वेस्ट बंगाल के यहाँ चुनाव हुए तो ममता बनर्जी के यहाँ कौन आया? आपने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को बदनाम कर रहे हैं एक तरह से। नहीं, आप बताओ, बदनाम नहीं कर रहे। आज पॉल्यूशन वहाँ हुआ और बदनाम किसको किया? पंजाब के किसानों को। पंजाब के किसानों ने एक संगठन बनाया, क्या अधिकार नहीं है? क्या इन बड़े बड़े अफसरों को ही अधिकार है अरविंद केजरीवाल जैसे? तो हम लोग जो है किसान परिवार से आते हैं, हम लोगों का अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, हम लोगों का अधिकार नहीं है कोई पार्टी बनाने का? क्या भाषा का उपयोग राघव चड्ढा ने किया? अरविंद केजरीवाल जी खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और पंजाब के किसानों के लिए ये बात करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी 1 साल तक जो डटे रहे उनके साथ। अरविंद केजरीवाल जी, जो आप लोगों का संगठन, आप लोगों ने जो आंदोलन किए, आपके साथी कहाँ हैं? वीके सिंह कहाँ हैं? आपके साथी दूसरे हैं,
वो तमाम साथी कहाँ हैं? वो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। दुनिया अच्छी तरह से जानती है आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, और ये किसान भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो नहीं सकती। यही किसान है जिन्होंने मजबूती से मुकाबला किया है, इनको बदनाम नहीं किया। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰੂਗਾ। नहीं, रेत माफिया किसके लिए कहा? मैं बता रहा हूँ ना, जो रेत माफिया किसके लिए 111 दिन के अंदर उन्होंने क्या अपने समय किसके लिए लगाया? जो पंजाब अच्छी तरह से जानते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए लगाया। 1 मिनट में फैसला नहीं होता बिजली रद्द करने का, 1 मिनट के अंदर फैसला नहीं होता है जो नारकोटिक्स का केस हुआ है, 1 मिनट के अंदर फैसला नहीं होता है जो पानी के में, 1 मिनट में फैसला नहीं होता है 36,000 नौकरियों के लिए, 1 मिनट में फैसला नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए। 111 दिन का 1-1 मिनट नहीं, 1-1 सेकंड चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए किया। और ये रेत माफिया कौन? ये रेत माफिया वही लोग हैं, अकाली दल के लोग हैं और कुछ अब उनके नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को गारंटी दी जा रही है केजरीवाल की। तो अकाली दल के लोगों ने को काबू नहीं कर पाई, वो उनके साथ हुए, इसलिए तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया। बात तो ये भी चलती है चौधरी साहब के 5 साल के कार्यकाल की बात नहीं होती, 111 दिनों की बात क्यों होती है? नहीं, 5 साल के अंदर भी जो मंत्रियों ने काम किया वो आप लोग अच्छी तरह से देख लो। आज मंत्रियों ने 5 साल के अंदर बेहतरीन काम किया। सिर्फ मुख्यमंत्री और उनके पास में जो महकमे थे वही केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक के सर जो मंत्री उनके नहीं हुए। केजरीवाल मैं उदाहरण के तौर के अंदर आपको देना चाहता हूँ, हेल्थ के अंदर जो पंजाब के अंदर स्थितियाँ बनी हुई थी, कोविड के अंदर और दिल्ली के अंदर बनी हुई थी, पंजाब के अंदर बेहतरीन स्थितियाँ बनी हुई थी। नहीं, ये 6 करोड़ किसके? ये ईडी किसकी? ये पैसे किसके? ये जो केस किसके? ये सब के सब उन लोगों के, ये केंद्र सरकार के। वो 6 करोड़ करें या 600 करोड़ करें, ये सब उन लोगों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ये पहली दफे नहीं हुआ। ये नहीं, कौन सा राजनीतिक लीडर की? चरणजीत सिंह चन्नी ईमानदार था। एमसी से लेकर और मुख्यमंत्री का सफर के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी बेदाग। कोई भी जाकर खरेड़ के अंदर पूछ लो, वहाँ वो कमी म्युनिसिपल उसका चेयरमैन रहा, कोई भी एमएलए से भी कर लो। नहीं, वो अपने आप के अंदर अगर कोई मेहनत से कमाई करेगा तो एक व्यक्ति मेहनत से कमाई करे उसकी संपत्ति बढ़ती है या नहीं बढ़ती? अपने गांव के अंदर आप देख लो, एक व्यक्ति अपनी कमाई को शराब में और नशे में उड़ाएगा तो उसकी संपत्ति कम होगी या बढ़ेगी? और एक व्यक्ति जो अपने ईमानदारी से परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, उसकी संपत्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? या आप ही उत्तर दो कि क्या अपनी खुद की कमाई को शराब में उड़ाना और नशे के अंदर उड़ाकर क्या संपत्ति बढ़ेगी या कम होगी? ये तीनों एक ही दल है। दिल्ली में बैठकर ये तीनों एक है और यहाँ पंजाब में आकर तीनों अलग अलग मुकट्टे लगाकर चलते हैं। यहाँ भी होती है, जो भी लीडर कांग्रेस का बोलता तो केजरीवाल के बारे में इसलिए समझा जाए कि केजरीवाल नहीं, ये तीनों एक ही है। ये नरेंद्र मोदी जी की बी और सी टीम है, ये एक ही है। ये दूसरे स्टेट में आज यूपी में जाकर क्यों नहीं कर रहे? ये यूपी में जाकर ये चुनाव की क्यों नहीं, जो वहाँ इकट्ठा किया हुआ ताकत है, धन की ताकत है, उसको यूपी में तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हो जाए। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। सुमित सिंह को टिकट किसी व्यक्ति ने नहीं दिलाई। सुमित सिंह को टिकट सुमित सिंह की योग्यता से कांग्रेस पार्टी ने दी और सिर्फ योग्यता से सुमित सिंह की टिकट। आपने इनके लिए आज एक तरह से यहाँ पे अपनी बात रखी, प्रचार किया हमेशा अब तक, जो क्योंकि उनकी अपनी भी पहचान है, राष्ट्रीय स्तर के शूटर रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिखते रहे, उनके बाएं हाथ दाएं हाथ माने जाते रहे हैं। कहीं ना कहीं सिद्धू की भी साख यहाँ पे दाव पे आपको लगता है? नहीं, सबकी रिप्रेजेंट नहीं, जो भी इसका साथ में आज कोई भी चुनाव लड़ता है तो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, उसके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। जीत व्यक्ति की नहीं है। ये हम लोगों की भ्रम और भ्रांति है कि ये उम्मीदवार चुनाव जीत गया। उम्मीदवार नहीं चुनाव जीतता है, कार्यकर्ता चुनाव जीतते हैं, वहाँ के लोग चुनाव जीतते हैं, पार्टी चुनाव जीतती है। नवजोत सिद्धू जी भी इनके साथ है, चरणजीत सिंह चन्नी भी साथ में, हरीश चौधरी भी साथ है। जो भी एक योग्यता के साथ है वो सुमित सिंह के साथ। सर जस्सी मनवी के सहयोग देने से आज आपको क्या लग रहा है? नहीं, जस्सी मनवी एक योग्य और मजबूत जमीनी स्तर के ऊपर काम करने वाला कांग्रेस का नेता है। जो इनके पिछले दिनों के अंदर अनुभव इनका रहा वो अच्छा अनुभव नहीं रहा, तो इनके मन के अंदर कई संशय थी
मैं आज इनको विश्वास और यहाँ की जनता को विश्वास और वादा कर चाह रहा हूँ, जो पिछले बार का अनुभव था वो भविष्य के अंदर नहीं रहेगा। आप लोग सब मिलकर अमरगढ़ को एक मजबूत विकसित अमरगढ़ बनाओ, उसके लिए हम लोग मिलकर राजनीति करें। देखो कुछ ना कुछ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੰਡਾਏ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਮਾਯੂਸ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨੇਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਮਨ में सरदार जसवीर सिंह जस्सी मन में आओ जी मन में साहब।